ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 21वीं अव्यक्त मुरली, जो बाबा ने 15 मार्च 1985 को चलाई। मेहनत से छूटने का सहज साधन। हमें मेहनत से कैसे छूटे, कैसे बचे, उसका सबसे सहज साधन है निराकारी स्वरूप की स्थिति। हमें अपने आप को निराकारी स्वरूप में स्थित करना है। मेहनत से छूटना। जब मेहनत है तो क्या नहीं? मेहनत है तो हाँ जी, मोहब्बत नहीं, मेहनत है तो मोहब्बत नहीं। हाँ, मेहनत है तो मोहब्बत नहीं, और जब मोहब्बत है तो मेहनत नहीं। आज तक हम यही समझते आए, मेहनत से छूटने का सहज साधन कि मोहब्बत करो। अब मोहब्बत कौन करेगा? मोहब्बत किसको करनी है? हम बच्चों को भाई जी, बाप को। हम आत्माओं को मोहब्बत करनी है, हम आत्माओं को। और हम आत्माओं का स्वरूप है निराकारी। जब तक हम निराकारी स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, तब तक हम बाबा से प्यार नहीं कर सकते। निराकारी स्वरूप की स्थिति वो हमारी होनी चाहिए। हम बेशक किससे मोहब्बत करते हैं? दुनिया वालों की मोहब्बत करते हैं, तो दुनिया वालों के काम करने में, मेहनत करने में हमें नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि हमें उनसे मोहब्बत है। पर तो शिव बाबा से मोहब्बत करनी है तो शिव बाबा से मोहब्बत आत्मा करेगी, ये शरीर नहीं करेगा। शरीर की स्मृति से हम परमात्मा से मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि ये शरीर एक ऐसा रबड़ है जो बीच में ब्रेक लगा देता है। तो मेहनत से छूटने का सहज साधन है निराकारी स्वरूप की स्थिति। मैं निराकार स्वरूप आत्मा हूं, ये स्थिति, ये स्मृति रहे तो। बाप दादा बच्चों के स्नेह से, वाणी से परे, निर्वाण अवस्था में वाणी में आते हैं। बाप दादा को बच्चों से स्नेह है, इसलिए वाणी से परे निर्वाण अवस्था से वाणी में आते हैं। क्या दोनों बाप और दादा वाणी से परे निर्वाण अवस्था में रहते हैं? शिव बाबा तो निर्वाण धाम का रहने वाला है, क्या ब्रह्मा भी निर्वाण धाम में रहता है? बाप तो वाणी से परे मुझे समझ में आ रहा है, क्या दादा भी वाणी से परे स्थित है? हाँ जी, रहते हैं, दादा भी रहते हैं। दादा भी वाणी से परे रहते हैं? क्या सबूत है आपके हाँ, पास? कैसे समझा सकते? हाँ जी, उन्होंने बाप समान बन गया जो। तो बाप समान बनने का मतलब वाणी से परे चला गया क्या? सूक्ष्म वतन में है तो वाणी से परे, संकल्प सूक्ष्म वतन भी वाणी नहीं है?
वाणी नहीं है, अच्छा, ये चक्कर है, मूवी है। मूवी है, वाणी नहीं है। ओके, तो बाप भी वाणी से परे, दादा भी वाणी से परे, और दोनों वाणी से परे निर्वाण अवस्था से वाणी में आते हैं। किस लिए आते हैं ये? क्या है इनको यहां आने की क्या जरूरत पड़ी है इनको? हम बच्चों को तैयार करने के लिए आते हैं। अच्छा, खुद आ रहे हैं, खुद पूछ रहे हैं, हमारा सिर खा रहे हैं, ये ऐसे पढ़ाते हैं क्या? किस लिए? अभी वहां आप आ रहे हो, आप हमसे पूछ रहे हो किस लिए आ रहे हैं? बच्चों को आप समान निर्वाण स्थिति का अनुभव कराना। बच्चों को भी आप समान, जैसे वो निर्वाण धाम में रहते हैं, निर्वाण अवस्था में रहते हैं, निर्वाण स्थिति में रहते हैं, उस निर्वाण स्थिति का अनुभव कराने के लिए। निर्वाण स्वीट होम में ले जाने के लिए। निर्वाण धाम किसको कहते हैं? स्वीट होम को, हम आत्माओं को वह स्वीट होम में ले जाने के लिए। निर्वाण स्थिति निर्विकल्प स्थिति है। निर्वाण स्थिति क्या है? निर्विकल्प स्थिति है। निर्वाण स्थिति निर्विकारी स्थिति है। निर्वाण स्थिति निर्विकारी स्थिति है। निर्वाण स्थिति सदा निराकारी सो साकारी स्वरूपधारी बन वाणी में आते। निराकारी सो साकारी स्वरूपधारी बन वाणी में आते हैं। साकार में आते भी, साकार में आते भी निराकारी स्वरूप में स्मृति में रहती है। निराकारी स्वरूप की स्मृति स्मृति में रहती है। मैं निराकार साकार आधार से बोल रहा हूं, बोल रहा हूं। मैं निराकारी साकार आधार से बोल रहा हूं। साकार में भी निराकारी स्थिति स्मृति रहे। बेशक साकार में भी कैसी स्थिति रहनी चाहिए? निराकार स्थिति स्मृति रहे। इसको कहते हैं निराकार सो साकार द्वारा वाणी। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों भले साकार में आते हैं, परंतु उनकी स्थिति निराकार ही रहती है। उनकी स्थिति निराकार ही रहती है। वो आकर के भी हमें अपनी निराकारी स्थिति का अनुभव कराते हैं। इसको कहते हैं निराकार सो साकार द्वारा वाणी में कर्म में आना। निराकार होते हुए साकार में आकर वाणी द्वारा कर्म में आना। निराकार हैं परंतु साकार का आधार लेते हैं और वाणी में आकर वाणी द्वारा कर्म में आना। असली स्वरूप निराकार है। असली स्वरूप कैसा है? निराकार, साकार आधार है। ब्रह्मा बाबा हो चाहे शिव बाबा हो, दोनों निराकार आत्मा स्वरूप में साकार का आधार लिया है। ये डबल स्मृति निराकार सो साकार शक्तिशाली स्थिति है।
निराकार सो साकार शक्तिशाली स्थिति है। साकार माध्यम साकार आधार ले निराकार स्वरूप को भूलो नहीं। भूलते हो इसलिए याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। भूलते हो इसलिए याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। जैसे लौकिक जीवन में अपना शारीरिक स्वरूप स्वतः ही याद रहता है कि मैं फलाना व फलानी इस समय ये कार्य कर रही हूं या कर रहा हूं। कार्य बदलता है लेकिन मैं फलाना हूं ये नहीं बदलता। ये नहीं बदलता, ना भूलता है। ऐसे मैं निराकार आत्मा हूं। ये असली स्वरूप कोई भी कार्य करते स्वतः और सदा याद रहना चाहिए। स्वरूप कोई भी कार्य करते स्वतः और सदा याद रहना चाहिए। जब एक बार स्मृति आ गई, परिचय भी मिल गया, मैं निराकार आत्मा हूं। परिचय अर्थात नॉलेज। तो नॉलेज की शक्ति द्वारा स्वरूप को जान लिया। जब बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया, समझा दिया, क्योंकि नॉलेज की शक्ति द्वारा, ये नॉलेज की शक्ति क्या होगी भाई? नॉलेज कब हमारी शक्ति बनता है? नॉलेज कब हमारी शक्ति बनता है? बाबा का ज्ञान को जब हम प्रैक्टिकल करते हो, जीवन में धारण करते हो, तब। जब ज्ञान हमारे जीवन का हिस्सा बनता है तब वो हमारी शक्ति बनता है। स्वरूप को जान लिया, जानने के बाद फिर भूल कैसे सकते हैं? जब हमने जान लिया कि शिव बाबा का स्वरूप क्या है और हम फिर उस जानने के बाद फिर भूल कैसे सकते हैं? क्वेश्चन पूछा है बाबा ने, भूल कैसे सकते हैं? जैसे नॉलेज की शक्ति से शरीर का भान भुलाते भी भूल नहीं सकते, तो आत्मिक स्वरूप भूल कैसे सकेंगे? तो ये अपने आप से पूछो और अभ्यास करो। चलते फिरते कार्य करते चेक करो, निराकार सो साकार आधार से ये कार्य कर रहा हूं, तो स्वतः ही निर्विकल्प स्थिति, निराकारी स्थिति, निर्विघ्न स्थिति। एक है निर्विकल्प स्थिति। ये क्या होता है? निर्विकल्प स्थिति क्या होती है भाई? निर्विकल्प स्थिति कौन बताएंगे? भाई जी, कोई संकल्प नहीं चलना, कोई
कोई नया विकल्प नहीं होना। संकल्प का विकल्प, संकल्प की जगह विकल्प शब्द प्रयोग किया है। विकल्प किसे कहेंगे? ऑप्शन को। शब्द का अपोजिट ऑप्शन। संकल्प की जगह ऑप्शन। मतलब हमने, बाबा ने कहा है ऐसे करो, हम कहते हैं ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं। अच्छा आपके पास दूध इतना नहीं है तो चलो चाय बना दो। अच्छा आपके पास चाय नहीं है, दूध तो है ना, कॉफी बना दो। ये ऑप्शन है, ये विकल्प है। दूध की जगह विकल्प है चाय, चाय की जगह विकल्प है कॉफी। ऐसे कोई भी विकल्प जो बाबा ने कहा है उसमें थोड़ा भी मॉडिफाई किया तो वो विकल्प हो जाएगा। और तो हमें निर्विकल्प स्थिति में रहना है, अर्थात जो बाबा ने कहा है, जो बाबा ने जैसा कहा है हमको वैसा ही समझना है, वैसी ही अपनी अवस्था बनानी है। उसे कहते हैं निर्विकल्प स्थिति। बस बाबा की श्रीमत में थोड़ा सा भी मन मत पर मत मिक्स किया तो वो क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए निर्विकल्प स्थिति मतलब बाबा के डायरेक्शन अनुसार अपनी अवस्था को, स्थिति को बनाना। निराकारी स्थिति, हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं, हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं। ये है निराकारी निराकारी स्थिति। निर्विघ्न स्थिति, अब हमारे जीवन में कोई विघ्न नहीं, हमारे जीवन में कोई विघ्न नहीं है। निर्विघ्न स्थिति सहज रहेगी। निर्विघ्न स्थिति कब होती है? जब हम बिल्कुल बाबा की श्रीमत पर चलते हुए सदा सफलता प्राप्त करते जाते हैं। असफलता का तो कोई मतलब ही नहीं, तो मेहनत से छूट जाएंगे। ये मेहनत तब लगती है जब बार बार भूलते हो, फिर याद करने की मेहनत करते हो। भूले हो क्यों? भूलो ही क्यों ये बताओ। जो याद करने की मेहनत करनी पड़े, भूले ही क्यों? भूलो ही क्यों? भूलना चाहिए, पूछ रहे हैं बाबा, भूलना चाहिए। बाप दादा पूछते हैं आप कौन हो, साकार हो व निराकार हो? क्या जवाब देंगे? आप साकार हो या निराकार हो? कौन हो आप? साकार में रहते हुए हम निराकार हूँ। साकार में रहते आप निराकार हो। क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, तो बाबा कहते निराकार हो ना। जब आप निराकार हो, निराकार होते हुए भूल क्यों जाते हो? आप अपने असली स्वरूप को भूल जाते हो और आधार याद रहता है। आधार कौन है? देह। आधार हमारा देह, असली स्वरूप भूल जाते हो और आधार याद रहता है। स्वयं पर हंसी नहीं आती तुम्हें कि ये क्या करते हैं? अब हंसी आती है ना कि हम क्या करते थे? हम आत्मा होते हुए अपने को देह समझते थे, हमें किसी और ने नहीं समझाया, हमें खुद भी समझ में नहीं आया। असली भूल जाते और नकली चीजें याद रह जाती हैं। जो असली चीज है कि मैं आत्मा हूं, इसे आप भूल जाते हो और नकली चीजें याद आती रहती हैं। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर आश्चर्य लगता है। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर आश्चर्य लगता है, अपने आप को भूल जाते हैं। कितने अच्छे बच्चे हैं,
कितने अच्छे बच्चे हैं अपने आप को ही भूल जाते हैं, भूल कर फिर क्या करते हैं, भूल कर फिर क्या करते हैं, हैरान होते हैं। हैरान होना माना क्या होता है, हैरान होना क्या होता है, ये हैरान कमजोरी होना हो जाना, आश्चर्य वाला नहीं है। हाँ जी, कमजोरी हो जाना, क्या हो जाना, कमजोरी। कमजोरी। अपने को भूल जाते, हैरान होना होता है भटकना, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, समझ में नहीं आता किधर जाएं, ये होता है हैरान होना। जैसे बाप को स्नेह से निराकार से साकार में आह्वान कर ला सकते हो, तो जिससे स्नेह है उसे निराकार स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हो। बाबा कहते तुम निराकार बाप को अपने स्नेह के कारण क्या करते हो, साकार में ले आते हो, निराकार को साकार में स्थित कर लेते हो। तो आप अपने आप को निराकारी स्थिति में स्थित नहीं कर सकते हो। देखो यहां से देखो, समझ में आएगा। जैसे बाप को स्नेह से, क्योंकि तुम्हें बाप से प्यार है और ऐसा प्यार करते हो कि आपके प्यार में निराकार से साकार में आह्वान कर ला सकते हो। जो निराकार बाप है उसको आप साकार में ला देते हो। तो जिससे स्नेह है उसे निराकारी स्थिति में, उसे निराकारी स्थिति में स्थित नहीं कर सकते हो। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते कि बच्चे इतनी मेहनत करें, ये बाबा देख नहीं सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान और मेहनत हो, मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं हम मास्टर, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, और उसके बाद करते क्या हैं, मेहनत। मास्टर सर्वशक्तिवान सर्व शक्तियों के मालिक हो, जिस शक्ति को जिस भी समय शुभ संकल्प से आह्वान करो, वे शक्ति आप मालिक के आगे हाजिर है। ऐसे मालिक जिसकी सर्व शक्तियां सेवाधारी हैं, वे मेहनत करेगा, वह शुभ संकल्प का ऑर्डर करेगा। क्या करेगा, राजे हो ना कि प्रजा हो। वैसे भी जो योग्य बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, पूजा सिंह गली नंबर 6 मदनपुरी। जो योग्य बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, योग्य बच्चे को क्या कहा जाएगा, राजा बच्चा भाई। योग्य बच्चे को राजा बच्चा कहा जाएगा। उसको क्या कहते हैं, राजा बच्चे कहते हैं ना। तो आप कौन हो, राजा बच्चे हो के अधीन बच्चे हो। आज क्लास ले रहे हैं, पूरी तरह अच्छी तरह समझा रहे हैं। राजा बच्चे हो के अधीन बच्चे हो, अब कहां कहें बताओ। अब बोलना तो पड़ेगा कि हम अधिकारी बच्चे हैं, राजा बच्चे हैं। अधिकारी आत्माएं हो ना, तो ये शक्तियां, ये गुण, ये सब आपके सेवाधारी है। आह्वान करो
और हाजिर, आह्वान करो और हाजिर। जो कमजोर होता है वे शक्तिशाली शस्त्र होते हुए भी कमजोरी के कारण हार जाते। वे शक्तिशाली शस्त्र होते हुए भी कमजोरी के कारण हार जाते। आप कमजोर हो क्या? बहादुर बच्चे हो ना। सर्वशक्तिवान के बच्चे कमजोर हो तो सब लोग क्या कहेंगे? सर्वशक्तिवान के बच्चे कमजोर हो तो सब क्या कहेंगे? अच्छा लगेगा। तो आह्वान करना, ऑर्डर करना सीखो। आह्वान करना, ऑर्डर करना सीखो। किसका आह्वान करना है? किसको ऑर्डर करना है? अपनी गुण और शक्तियों को सीखो कि वो कैसे आएंगे मेरे पास। उनका आह्वान करो। लेकिन सेवाधारी ऑर्डर किसका मानेगा? लेकिन सेवाधारी ऑर्डर किसका मानेगा? किसका मानेगा ऑर्डर? राजा का भाई। हाँ जी, आत्मा राजा का। किसका? राजा का? आत्मा को राजा आत्मा। तो आह्वान करना, ऑर्डर करना सीखो। लेकिन सेवाधारी ऑर्डर किसका मानेगा? जो मालिक होगा। मालिक स्वयं सेवाधारी बन गए। मेहनत करने वाले तो सेवाधारी हो गए ना। मन की मेहनत से अब छूट गए। शरीर के मेहनत की यज्ञ सेवा अलग बात है। यज्ञ सेवा अलग बात है। वह भी यज्ञ सेवा के महत्व को जानने से मेहनत नहीं लगती। जब मधुबन में संपर्क वाली आत्माएं आती हैं और देखती हैं इतनी संख्या की आत्माओं का भोजन बनता है और सब कार्य होता है, तो देखकर समझती हैं ये इतना हार्ड वर्क कैसे करते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य लगता है। इतना बड़ा कार्य कैसे हो रहा है। लेकिन करने वाले ऐसे बड़े कार्य को भी क्या समझते हैं? सेवा के महत्व के कारण ये तो खेल लगता है, मेहनत नहीं लगती। ऐसे महत्व के कारण, बाप से मोहब्बत होने के कारण मेहनत का रूप बदल जाता है। ऐसे मन की मेहनत से अब छूटने का समय आ गया है। द्वापर से ढूंढने की, तड़पने की, पुकारने की, मन की मेहनत करते आए हो। मन की मेहनत के कारण धन कमाने की भी मेहनत लगती। धन कमाने की भी मेहनत बढ़ती गई। आज के किसे भी पूछो
तो क्या कहते हैं, धन कमाना मासी का घर नहीं। आज कोई भी सेवा करना, धन कमाना, आर्थिक रूप के लिए, लाभ के लिए, धन कमाना मासी का घर नहीं, आसान काम नहीं है। मन की मेहनत से धन की कमाई की भी मेहनत बढ़ा दी है। मन की मेहनत से धन की कमाई की भी मेहनत बढ़ा दी है। और तन तो बन ही गया रोगी, इसलिए साथ शरीर भी रोगी बनता जा रहा है। इसलिए तन के कार्य में भी मेहनत, मन की भी मेहनत, धन की भी मेहनत, सिर्फ इतना नहीं, लेकिन आज परिवार में प्यार निभाने में भी मेहनत है। कभी फूफा रूस जाता है, तो कभी बुआ रूस जाती है, तो कभी कोई रूस जाता है, कब दूसरा फिर उसको मनाने की मेहनत में लगे रहते। आज तेरा है, कल तेरा नहीं, फेरा आ जाता है। तो सब प्रकार की मेहनत करके थक गए थे। तन से, मन से, धन से, तन से, मन से, धन से, संबंध से, सबसे थक गए। सारी दुनिया तन से भी थक गई है, मन से भी थक गई है, धन से भी थक गई है, संबंध से भी थक गई, सबसे। बाप दादा पहले मन की मेहनत समाप्त कर देते हैं, क्योंकि बीज है मन। मन की मेहनत, तन की, धन की मेहनत अनुभव कराती है। जो भी भारीपन महसूस होता है, चाहे वो तन के कारण हो, चाहे धन के कारण हो, किसी संबंध के कारण हो, परंतु ठीक तो नहीं है। जब मन ठीक नहीं होगा तो कोई कार्य होगा तो कहेंगे आज ये होता नहीं, बीमार होगा नहीं, लेकिन समझेगा मुझे 103 बुखार है, मुझे 103 बुखार है। कुछ समझ में आई है बात? किसको समझ में आई है? नहीं भाई, हाँ, क्या बोले? नहीं भाई जी, समझ में नहीं आ फिर रहा है। से देखो, कोई बात नहीं। बहाना करना भाई जी। जब मन ठीक नहीं होगा तो कोई कार्य होगा तो कहेंगे आज ये होता नहीं, बीमार होगा नहीं, लेकिन समझेगा मुझे 103 बुखार है।
भाई जी, तन बीमार होने के कारण मन भी बीमार हो गया। यहाँ तन तो बीमार की बात नहीं है, या मन ठीक नहीं है। मन ठीक नहीं है, ये ससुराल वाले आ जाते हैं रोज रोज तो तन खराब हो जाता है ना। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, बाजार से मंगा लो, मेरे बस की नहीं है भाई, लटक के सो जाएगी। मतलब भाई जी, बाबा ने परिस्थितियों का बात कर रहा है ना। बाबा कहते हैं आपका मन ठीक नहीं है, अपनी मम्मी पापा आए हैं तो सब कुछ दौड़ दौड़ के करने के लिए मन होता है, और ससुराल वाले आ जाते हैं तो होता है कि किसके लिए मुसीबत, कह देते मेरे को देह भान नींद, में आ जाते हैं ना। देह भान में आने के साथ हद में आ जाते। इसको बहाना करना कहा जाता है भाई जी। हाँ, देह भान में रहेंगे तो मन भी खराब हो जाता है, ऐसे ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब मन ठीक नहीं होगा तो कोई कार्य होगा तो कहेंगे आज ये होता नहीं, आज नहीं हो सकता, क्या हो गया है, बीमार होगा, लेकिन समझेगा मुझे बीमार नहीं होगा, नहीं ठीक ठाक होगा, लेकिन समझेगा मुझे 103 बुखार। तो मन की मेहनत, तन की मेहनत अनुभव कराती है। बीमार है मन, वो तन को भी भारी कर देता है। धन में भी ऐसे होता है, मन थोड़ा भी खराब होगा, कहेंगे बहुत कमाना पड़ता है, कमाना बड़ा मुश्किल है, वायुमंडल खराब है, और जब मन खुश होगा कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, 10 दिन खाने भोजन खाने के लिए है, कोई बात नहीं, आने दो आने दो, भगवान का घर है, कोई बात नहीं। और अपना घर हो तो काम वही होगा, लेकिन मन की मेहनत, धन की मेहनत भी अनुभव कराती है। मन की कमजोरी वायुमंडल की कमजोरी में लाती है, मन की कमजोरी वायुमंडल की कमजोरी में लाती है। बाप दादा बच्चों के मन की मेहनत नहीं देख सकते, 63 जन्म मेहनत की, अब एक जन्म मौज का जन्म, मोहब्बत का जन्म, प्राप्तियों का जन्म, वरदानों का जन्म, मदद लेने का, मदद मिलने का जन्म। फिर भी इस जन्म में भी मेहनत क्यों, इस जन्म में भी मेहनत क्यों। फिर भी इस जन्म में मेहनत क्यों, तो अब मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करो। कैसे होगा, मोहब्बत में परिवर्तन करो। किससे मोहब्बत करें, किससे मोहब्बत करें, एक शिव बाबा से। कैसे करें, समझें, सच्चाई को समझें कि हम आत्मा हैं,
महत्व से खत्म करो, क्योंकि महत्व समझाओ कि आत्मा का महत्व क्या है। हम ईश्वरीय संतान हैं तो हमारी क्या इंपॉर्टेंस है। आज बाप दादा आपस में बहुत चिट चैट कर रहे थे, है निराकार, सारा दिन वेले हैं और बैठकर बातें करते रहते हैं। बच्चे की मेहनत पर क्या करते हैं? बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि मन की मेहनत का कारण क्या बनता है। क्या करते हैं? टेढ़े बांके बच्चे पैदा करते हैं। कैसे बच्चे पैदा करते हैं? टेढ़े बांके, जिसका कभी मुंह नहीं होता, कभी टांग नहीं, कभी बाह नहीं होती, ऐसे व्यर्थ की वंशावली बहुत पैदा करते हैं। फिर जो रचना की तो क्या करेंगे? जब रचना की तो उसको क्या करेंगे? उसको पालने के कारण मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी रचना रचने के कारण ज्यादा मेहनत कर थक जाते हैं, मेहनत करके थक जाते हैं। और दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। बहुत मुश्किल लगता है अच्छा, लेकिन है बड़ा मुश्किल, क्योंकि मोहब्बत नहीं है। छोड़ना भी नहीं चाहते और उड़ना भी नहीं चाहते। चलना पड़ेगा, चलने में तो जरूर मेहनत लगेगी ना। इसलिए अब कमजोर रचना करो तो मन की मेहनत से छूट जाएंगे। फिर हंसी की बात क्या कहते हैं? बाप कहते ये रचना क्यों करते? तो जैसे आजकल के लोग कहते हैं ना, क्या करें, ईश्वर दे देता है, दोष सारा ईश्वर पर लगाते, ऐसे ये व्यर्थ रचना पर क्या कहते हैं? हम चाहते नहीं हैं, लेकिन माया आ जाती है। हमारी चाहना नहीं है, लेकिन हो जाता है। इसलिए सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मालिक बनो, राजा बनो, मालिक बनो, राजा बनो। कमजोर अर्थात अधीन प्रजा नहीं, कमजोर अर्थात अधीन प्रजा नहीं। तो आह्वान करो, अपनी शक्तियों का आह्वान करो। मालिक अर्थात शक्तिशाली राजा, आह्वान करो मालिक बन करके।
स्वस्थिति के श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठो। स्वस्थिति के श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठो। स्वस्थिति, मैं आत्मा हूं। कौन सी आत्मा हूं? शांत स्वरूप आत्मा हूं। चाहे मास्टर सर्व शक्तिवान की स्थिति पर स्थित हो जाओ। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान आत्मा हूं। ऐसे श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठो। सिंहासन पर बैठ के शक्ति रूपी सेवाधारियों का आह्वान करो। जो हमारी 8 शक्तियां हैं, उन शक्तियों का आह्वान करो, गुणों का आह्वान करो, और वो गुण आपके पास होना चाहिए। सर्वशक्तिवान का गुण भी होना चाहिए। ऑर्डर दो। हो नहीं सकता कि आपके सेवाधारी आपके ऑर्डर पर ना चले। फिर ऐसे नहीं कहेंगे क्या करें, सहन शक्ति ना होने के कारण मेहनत करनी पड़ती है। अरे भाई, सहन शक्ति तो तुम्हारी पास अपनी चीज है ना। उसको बुलाओ कि भाई आ जाओ भाई, तुम्हारी हमको जरूरत है। समाने की शक्ति कम थी, इसलिए ऐसा हुआ। आपके पास आपके सेवाधारी समय पर कार्य में ना आवे तो आपको कितना टॉर्चर होना पड़ता है। आपके सेवाधारी समय पर कार्य में ना आवे। बताओ, ये गुण और शक्तियां हमारे सेवाधारी और हमारा कहना ना माने, टाइम पर कार्य में ना आवे, तो ऐसे सेवाधारियों क्या हुए? सेवाधारी क्या हुए? कार्य पूरा हो जाए फिर सेवाधारी आवे तो क्या होगा? जिसको स्वयं समय का महत्व है, उसके सेवाधारी भी समय के महत्व को जान हाजिर होंगे। अगर कोई भी शक्ति व गुण समय पर इमर्ज नहीं होता तो इससे सिद्ध है कि मालिक को समय का महत्व नहीं है। क्या करना चाहिए? सिंहासन पर बैठना अच्छा या मेहनत करना अच्छा? अभी इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं। मेहनत करना ठीक लगता है या मालिक बनना ठीक लगता है? क्या अच्छा लगता है? सुनाया ना? इसके लिए सिर्फ ये एक अभ्यास सदा करते रहो। निराकार सो
साकार के आधार से ये कार्य कर रहा हूं। भाई जी, हाँ जी, मेहनत करना अच्छा है, तो करते रहो मालिक भाई। बनो, पहले मेहनत करो, फिर मालिक बनो। ठीक है, करो, मेहनत करो। जब आपको समझ में आ जाएगा तब मेहनत से मुक्त हो जाओगे। अभी आप मेहनत करो। साकार के आधार से ये कार्य कर रहा हूं। साकार के आधार से कौन कर रहा है? सुनाया ना। इसके लिए सिर्फ ये एक अभ्यास सदा याद रखो। कौन सा अभ्यास याद रखना है? फार्मूला बाबा दे रहे हैं। निराकार सो साकार के आधार से ये कार्य कर रहा हूं। ये आप स्मृति में लाओ कि मैं हूं निराकार आत्मा और इस साकार शरीर का आधार लेकर मैं ये कार्य कर रहा हूं। कराने वाली मैं आत्मा, भेजने वाली मैं आत्मा हूं। करावनहार बन कर्म इंद्रियों से कराओ। मैं कौन हूं? करावनहार। याद आ रहा होगा। करावनहार कौन है और करणहार कौन है? किसको याद है? करणहार बाबा है, हमें ज्ञान देते हैं और हम आत्माओं से कराते हैं। और जब हम आत्मा ज्ञान लेती है तो करणहार है, और जब हम इन कर्मेंद्रियों से कराती है तो करावनहार है। करावनहार बन कर्म इंद्रियों से कराओ, तो इसका क्या मतलब हुआ? पता नहीं कैसे टेढ़ी टेढ़ी बातें पढ़ाता है बाबा। करावनहार बन कर्म इंद्रियों से कराओ, क्या मतलब है इसका? भाई जी, करावनहार बन के हमने शरीर की कर्म इंद्रियों से करवाने आए कर्म। कौन है करावनहार? बाबा करावनहार बन के हम आत्माओं से फिर करवा रहे हैं। आत्म स्मृति में रह के मुझे ये बताओ ना, ये करावनहार बन कर्म इंद्रियों से कराओ, ये करावनहार कौन है? हम आत्माएं हैं भाई जी। करावनहार हम आत्माएं हैं। तो मतलब अपने आप को आत्मा समझकर इन कर्म इंद्रियों से काम कराओ। निराकारी से स्पष्ट नहीं होता। करण करावनहार कर्म इंद्रियों से करा रहा है। मैं आत्मा जो करणहार हूं, परमात्मा से संदेश लिया है और जो इन कर्म इंद्रियों द्वारा अपने निराकारी वास्तविक स्वरूप को स्मृति में रखेंगे तो वास्तविक स्वरूप के गुण शक्तियां स्वतः ही मर्ज होंगी। जब खुद को याद रखोगे कि मैं आत्मा हूं, मैं निराकार आत्मा हूं, ये वास्तविक स्वरूप की स्मृति में रहेंगे तो वास्तविक स्वरूप के गुण भी और शक्तियां भी अपने आप आएंगी। जब हम अपने को समझेंगे शरीर, तो वह हमारे गुण और शक्तियां नहीं है, वह हमको कैसे याद आएगी? क्योंकि मालूम होना बहुत जरूरी है। वास्तविक स्वरूप की स्मृति में रखेंगे तो वास्तविक गुण, रूप स्वरूप के गुण
शक्तियां स्वतः ही इमर्ज हो जाएंगी। वास्तविक स्वरूप के गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होंगे, स्वतः ही इमर्ज होंगे। जैसा स्वरूप होता है वैसा गुण और शक्तियां स्वतः ही कर्म में आते हैं। जैसा स्वरूप होता है वैसा गुण और शक्तियां स्वतः ही कर्म में आते हैं। जैसे कन्या जब मां बन जाती है तो मां के स्वरूप में सेवा भाव, त्याग, स्नेह, अथक सेवा आदि गुण और शक्तियां स्वतः ही इमर्ज हो जाती है ना। अब कुमारी कन्या थी, अब मां बनी, उसको बच्चे के लिए जो भी कार्य करना है उसके अंदर सारे गुण उसको अपने आप आ जाते हैं। कैसे वो सब काम करना सीख जाती है। अब टीचर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, जो भी जिम्मेवारी उसको मिलती है वो उसको करने लग जाता है। तो अनादि अविनाशी स्वरूप याद रहने से स्वतः ही यह गुण और शक्तियां इमर्ज होंगे। स्वरूप स्मृति स्थिति को स्वतः ही बनाता है। समझा क्या करना है? मेहनत शब्द को जीवन से समाप्त कर दो। मेहनत कब खत्म होगा? जब अपने को आत्मा समझ परमात्मा प्यार में परमात्मा के कार्य, परमात्मा के बताए हुए नियम अनुसार हम कार्य करेंगे। क्योंकि परमात्मा के डायरेक्शन में ही हमारा कल्याण है। उस डायरेक्शन के अनुसार हम कर्म करेंगे तो नेचुरल है कि हमारा समय बचेगा, कुछ खर्च होगा तो कुछ बचेगा। मेहनत शब्द को जीवन से समाप्त कर दो। मेहनत होती क्या है? प्यार में भाग भाग करके काम करो। मुश्किल मेहनत के कारण लगता है। मुश्किल किसके कारण लगता है? मेहनत के कारण। जब मेहनत करनी पड़ती है तो कोई भी काम हमें क्या लगता है? मुश्किल लगता है। मेहनत समाप्त तो मुश्किल शब्द भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सदा मुश्किल को सहज करने वाले, मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले, सदा स्वयं स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ शक्तियों और गुणों को अनुभव करने वाले, सदा बाप को स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले, बाप समान बनने वाले, सदा श्रेष्ठ स्मृति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो, मालिक बन सेवाधारियों द्वारा कार्य कराने वाले ऐसे राजे बच्चों को, मालिक बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पर्सनल मुलाकात, विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। सेवा बाप के साथ का अनुभव कराती है। बच्चे जब सेवा करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वो बाप के साथी है। सेवा पर जाना माना सदा बाप को साथ रखना।
सेवा पर कोई जा रहा है तो उसके दिल में आता है ना कि मैं बाबा का कार्य करने के लिए जा रहा, लंबे नहीं है। सेवा पर जाना माना सदा बाप के साथ रहना, चाहे साकार रूप में रहे चाहे आकार रूप में, लेकिन सेवाधारी बच्चों के साथ बाप सदा साथ है ही है। करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, और स्वयं क्या करते हैं? निमित्त बन खेल खेलते रहते हैं। ऐसे ही अनुभव होता है ना, ऐसे सेवाधारी सफलता के अधिकारी बन जाते हैं। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता सदा ही महान पुण्य आत्मा बनने का अनुभव कराती है। महान पुण्य आत्मा बनने वालों को अनेक आत्माओं के आशीर्वाद की लिफ्ट मिलती है। अच्छा, अभी तो वे दिन भी आना है जब सबके मुख से एक हैं, एक ही हैं, एक हैं, एक ही हैं, ये गीत निकलेगा। पहला है एक हैं, हम सब एक हैं, मतलब हमारे अंदर यूनिटी है, हम मिल करके सारे कार्य करेंगे। फिर एक ही है, एक हैं, एक ही हैं। जब सबके मुख से एक हैं, एक ही हैं, ये गीत निकलेंगे, बस ड्रामा का यही पार्ट रहा हुआ है। ये हुआ और समाप्ति हुई। अब इस पाठ को समीप लाना है, इसके लिए अनुभव करना ही विशेष आकर्षण का साधन है। ज्ञान सुनाते जाओ, अनुभव कराते जाओ। ज्ञान सिर्फ सुनने से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन ज्ञान सुनाते ये अनुभव भी कराते जाओ, तो ज्ञान का भी महत्व और प्राप्ति के कारण आगे उत्साह में भी आ जाते हैं। उन सब के भाषण तो सिर्फ नॉलेजफुल होते हैं, और आप लोगों के भाषण सिर्फ नॉलेजफुल नहीं हो, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी वाले हैं। क्या समझ में आया? दुनिया वाले जो भाषण करते हैं उनके दो पार्ट होते हैं। अब हमने भाषण तो करना है, बताना तो है सबको, पर तो अपने अनुभव सहित बताना है, ताकि उनको वो गुण वो शक्तियां प्राप्त करना सहज लगे। अनुभवों की अथॉरिटी से बोलते हुए अनुभव कराते जाओ। बोला आपने भाषण करना है, जो आप कह रहे हो वो अपने अनुभव से जब उन्हें बताओगे तो वो उसे आसानी से अपने जीवन में धारण कर सकेंगे।
जैसे कोई कोई जो अच्छे स्पीकर होते हैं वो बोलते हुए रुला भी देते हैं, ऐसे ऐसे तरीके से बोलते हैं जो सुनने वाले रोने लग जाते हैं और फिर हंसा भी देते हैं। शांति में, साइलेंस में भी ले जाएंगे, जैसी बातें करेंगे वैसा ही सब अनुभव करेंगे। जैसी बातें करेंगे वैसा वायुमंडल का हल्का वायुमंडल हाल का बना देते हैं। शांति में, साइलेंस में भी ले जाएंगे, जैसी बातें करेंगे वैसे वायुमंडल हाल का बना देते हैं। वे तो हुए टेम्परेरी, जब वे अपना काम कर ले। काम तो एक ही है सबका। तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते बताओ। कोई शांति बोले तो शांति का वातावरण हो, आनंद बोले तो आपकी तरफ से आनंद का वातावरण हो। कोई शांति बोले तो शांति का वातावरण हो, आनंद बोले तो आनंद का वातावरण का पाठ हो। आनंद बोले तो आनंद का वातावरण हो। ऐसे अनुभूति कराने वाले भाषण प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। कोई तो विशेषता देखेंगे ना। अच्छा, समय स्वतः ही शक्तियां भर रही हैं। अच्छा, समय स्वतः ही शक्तियां भर रहा है। ये टाइम को भी महत्व है। टाइम भी चाहता है कि इन शक्तियों को हमें शक्तियों से भर रहा है ना। अब हम अपनी शक्तियों को वेल सेट करके रख रहे हैं और कैसे प्रयोग करना है उसका हम अभ्यास भी करते रहते। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। हमने हुआ ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। सिर्फ रिपीट करना है। यूके के ग्रुप से सदा अपने को सिक्की लद्दे समझते हो ना। सदा बाप के सिख व प्रेम का विशेष अनुभव करते हो। जिस सिख व प्रेम से बाप ने अपना बनाया है, ऐसे सिख व प्रेम से आपने भी बाप को अपना बनाया है ना। दोनों के स्नेह के ऊपर आपने भी बाप को अपना बनाया है ना।
दोनों का श्रेय का अविनाशी पक्का सौदा हो गया है। ऐसे सौदा करने वाले सौदागर और व्यापारी हो ना, ऐसे सौदा सारी दुनिया में कोई कर नहीं सके। कितना सहज सौदा है, 2 शब्द का सौदा है, लेकिन है अमर। वो 2 शब्द कौन से हैं? आपने कहा तेरा और बाप ने कहा मेरा। बस सौदा हो गया। तेरा और मेरा, इन 2 शब्दों में अविनाशी सौदा हो गया और कुछ देना नहीं पड़ता। देना भी ना पड़े, सौदा भी बढ़िया हो जाए तो और क्या चाहिए? सब कुछ मिल गया है ना। ऐसे समझा था कि घर बैठे इतना सहज सौदा भगवान से करेंगे। सोचा था तो जो संकल्प में भी नहीं था वो प्रैक्टिकल कर्म में हो गया। तो जो संकल्प में भी नहीं था वो प्रैक्टिकल कर्म में हो गया। ये खुशी है ना। सबसे ज्यादा खुशी किसको है? विशेषता यही है जो हर एक कहता हमें ज्यादा खुशी है। पहले मैं, ऐसे नहीं कि इन्हें है हमें नहीं है। पहले मैं, ऐसे नहीं कि हमें नहीं। ये भी रेस है, ईर्ष्या नहीं। इसमें हर एक 2 से आगे बढ़ो। चाह से आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने में पहले मैं। जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो। तो सब पक्के सौदागर बनो। कच्चा सौदा करेंगे तो नुकसान होगा, नुकसान अपना ही करोगे। सदा स्वयं को समाया हुआ अनुभव करते हो। बाप के नयनों में, दिल में समाया हुआ। जो समाये रहते हैं वो दुनिया से पार रहते हैं। उन्हें अनुभव होता है कि बाप ही सारी दुनिया है। स्वप्न में भी पुरानी दुनिया का आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे समाये हुए को किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं होता। ये दुनिया से खोया हुआ है, वे दुनिया से खोया हुआ है। अविनाशी सर्व प्राप्तियां प्राप्त किया हुआ है। सदा दिल में एक ही दिलाराम रहता है। ऐसी समाई हुई आत्मा सदा सफल है ही है, सदा सफल है ही है। फ्रांस के भाई बहनों से सदा अपनी शक्तिशाली आत्मा, अपने को शक्तिशाली आत्मा समझकर आगे बढ़ना और औरों को भी बढ़ाना।
सदा अपने को शक्तिशाली आत्मा समझकर आगे बढ़ना और औरों को आगे बढ़ाना, यही लक्ष्य है ना। बाप दादा हर बच्चे को विशेष आत्मा के रूप में देखते हैं। ऐसे ही आप सभी अपनी विशेषताओं को जान विशेषता को कार्य में लगाए आगे बढ़ रहे हो। आगे बढ़ रहे हो ना। सारे विश्व में से कितनी आत्माएं बाप की बनी है। विशेष हो तब कोटों में कोई में कोई आत्मा बाप की बनी हो। बाप दादा ऐसी विशेषता संपन्न आत्माओं में श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं। बाप दादा सदा बच्चों को स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में आगे देखते हैं। सदा बाप मेरे द्वारा क्या चाहते हैं ये याद रखो, तो बाप और सेवा सदा सामने रहेगी। और बाप तथा सेवा सामने रहने से सफलता है ही। बाप दादा बच्चों के दिल की बातें रोज सुनाते हैं और दिल का रेस्पॉन्ड दिल वालों को ही मिलता है और मिलता भी रहेगा। ब्राजील जितना देश के हिसाब से दूर है उतना दिल से समीप है। सबसे समीप तो समीप रहने वाले अर्थात सदा दिल तख्त नशीन। जो अभी दिल तख्त नशीन है वो जन्म जन्म तख्त नशीन आत्मा बन जाते हैं। ऐसे अधिकारी हो ना। जब जान लिया कि ऐसा बाप ऐसी प्राप्ति सारे कल्प में कभी नहीं हो सकती, अभी होती है, तो अपने को सदा काल के लिए अधिकारी आत्मा समझ आगे बढ़ते रहेंगे। सदा दिल तख्त नशीन हैं अर्थात याद में समाये हुए हैं। दिल में समाये हुए अभी कभी बाप से अलग नहीं हो सकते। जितना बच्चे याद करते हैं उससे पदम गुना बाप रिटर्न में बच्चों को याद करते हैं। याद के रिटर्न में स्नेह सहयोग देते रहते हैं। बच्चों को याद के रिटर्न में स्नेह सहयोग देते हैं। जो सदा बाप की याद के साजों में बिजी रहते हैं वो माया के साजों से फ्री हो जाते हैं। जो नॉलेजफुल हैं वे कभी फेल नहीं हो सकते हैं। विदाई के समय दादी जानकी से बाप दादा की मुलाकात देख देख हर्षित होती रहती हो। सबसे ज्यादा खुशी अनन्य बच्चों को है ना। दादियां किसमें हैं? अनन्य बच्चे जो सदा ही खुशियों के सागर में लहराते रहते हैं। सुख के सागर में सर्व प्राप्तियों के सागर में लहराते रहते। सुख के सागर में सर्व प्राप्तियों के सागर में लहराते ही रहते हैं। वे दूसरों को भी उसी सागर में लहराते हैं। सारा दिन क्या काम करते हैं। सारा दिन क्या काम करते हो। जैसे कोई को
सागर में नहाना नहीं आता है तो क्या करते हैं? हाथ पकड़कर नहलाते हैं। ये काम करती हो, सुख में लहराओ, खुशी में लहराओ, ऐसे करती रहती हो ना। बिजी रहने का कार्य अच्छा मिला है, बिजी रहने का कार्य अच्छा मिला है। कितना बिजी रहती हो? फुर्सत है? इसी में सदा बिजी हैं तो दूसरे भी देख फॉलो करते हैं। जैसे आप बिजी हो तो आपको देखकर सब भी फॉलो करते हैं। बस याद और सेवा के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। ऑटोमेटिकली बुद्धि याद और सेवा में ही जाती है, कहां जा नहीं सकती, चलाना नहीं पड़ता, चलती ही रहती है। इसको कहते हैं सीखे हुए सिखा रहे हैं। अच्छा काम दे दिया है ना। बाप होशियार बनाकर गए हैं ना। ढीला ढाला तो नहीं छोड़कर गए, होशियार बनाकर जगह देकर गए हैं। साथ तो है ना, है ही, लेकिन निमित्त तो बनाया ना। होशियार बनाकर सीट दिया है, यहां से ही सीट देने की रस्म शुरू हुई। यहां से ही सीट देने की रस्म शुरू हुई। बाप सेवा के तख्त व सेवा की सीट देकर आगे बढ़े। अभी साक्षी होकर देख रहे हैं कैसे बच्चे आगे से आगे बढ़ रहे हैं। साथ का साथ भी है, साक्षी का साक्षी भी। दोनों ही पार्ट बजा रहे हैं। साकार रूप में साक्षी कहेंगे, अव्यक्त रूप में साथी कहेंगे। दोनों ही पार्ट बजा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।